बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये माशाअल्लाह बहुत ही कीमती मजलिस है और बड़ी ख़ुशी की बात मुझे महसूस हो रही है कि ये जो यंग जनरेशन है हमारे नौजवान, माशाअल्लाह जिंतूर शहर की मलाई है आप लोग। सर्दी का मौसम है, ईशा के बाद का वक्त ऐसा होता है कि सर्दी में अक्सर लोग घर से बाहर निकलना भी गवारा नहीं करते, होटल में बैठना भी गवारा नहीं करते, रोड रास्ते चबूतरे पे बैठना भी गवारा नहीं करते। भाई सर्दी इतने शिद्दत की है, आफ़ियत इसी में है कि आदमी घर के अंदर बैठा रहे। लेकिन उस सब के बावजूद आप तमाम लोग अपना कीमती वक्त देकर और फ़ारिग़ करके, जिसमें तकरीबन साथी माशाअल्लाह सोशल वर्कर है और पॉलिटिकल लीडर है, नगर सेवक है और किसी संगठन से जुड़े हुए है, दावत के काम से भी जुड़े हुए हैं साथी माशाअल्लाह, फिर भी वक्त फ़ारिग़ करके आप लोग यहाँ पे पहुँचे, मुझे बड़ी ख़ुशी महसूस हो रही है। तो ये जो हमारी मजलिस है, इस मजलिस के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि बजाय मैं बयान करने के आप लोगों के जहन में कोई सवाल वग़ैरह है, क्योंकि आप ख़वास का मजमा है, ख़वास की मजलिस है, तो साथ ही वो सवाल पूछे। इंशाअल्लाह मैं आपको जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी मुझे तौफ़ीक़ दी, मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियरिफाई करने की। तो जो आपका सवाल था बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद खिज़र है। मेरा ये सवाल है मौलाना कि यहाँ पर कल हम मशाक मस्जिद में बैठे थे, तो वहाँ पे एक बंदे ने कहा कि उलमा को बुरा भला बोल रहा था। हमने कहा कि वो उलमा को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो अंबिया के वारिस है, वो कैसे भी क्यों न रहते वो अंबिया के वारिस है। उसने कहा कि नहीं, उसने कहा कि भाई वो उलमा ऐसे होने चाहिए कि पूरे अमल पे उन्होंने खरे उतरना चाहिए, उनका ऐसा बोलना है। तो हमारा ये सवाल है कि आप इसका खुलासा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे खिज़र भाई का सवाल बहुत ही यानी आज के हालात के तकाज़े के एतबार से है, तो वो जवाब पूरा होने से पहले और किसी के जहन में कोई इश्काल, कोई बात अगर होंगी तो वो साथी बाद में पूछ सकते हैं, तो वो सोच के रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अभी जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि कोई उलमा के बारे में बुरी भली बातें कर रहे थे, इन्होंने उनको रोका, तो उनका कहना ये था कि भाई आलिम ऐसा होना चाहिए जो 100% अमल करने वाला हो, तो हम उनकी ताबेदारी करेंगे और उनका इकराम करेंगे। असल में देखो कैसा है, कुरान में अल्लाह ने उलमा की फ़जीलत में फ़रमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाले जो बंदे हैं वो उलमा ही हैं, अहले इल्म ही हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो हमारे वारिस है, यानी अंबिया के वारिस है। अब चूँकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज तक ये दीन जो ज़िंदा है, ये उलमा की मेहनतों से, उलमा की बरकतों से। तारीख़ को अगर हम उठाकर देखेंगे तो हमको तारीख़ के अंदर ये मिलेगा कि हमारे मुल्क के अंदर उलमा इकराम ने दीन के इल्म को उम्मत तक पहुँचाने के लिए और फितनों को ख़त्म करने के लिए जो मेहनतें की, जो कोशिशें की, उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। सहाबा इकराम के बाद में उलमा ही थे जिन्होंने सहाबा का जो इल्म है उसको बाकी रखा, कुरान पाक की तफासिर को, अहादीस को, वो ताबीईन कहलाते, फिर तबे ताबीईन, फिर फ़ुक़हा, फिर मुहद्दिसीन, फिर औलिया अल्लाह, ज़माने चलते रहे। और फिर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो तबक़ा था जिन्होंने इस मुल्क के अंदर दीन के एतबार से मेहनतें की। और फिर हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े फितने पैदा हुए अकबर बादशाह के ज़माने में।
अकबर बादशाह ने एक नया दीन बना दिया था, एक नया दीन घड़ दिया था, उसका नाम रखा था उसने दीन इलाही। तो वो दीन इलाही जो था उसमें ऐसा था कि भाई उसने एक मिक्सर, या जिसे हम ये कहते हैं जो एक ऐसा उसने जो है ना मिक्स बना दिया था कि एक तरफ मुसलमान जो है वो भजन कीर्तन भी कर सकता है, दूसरी तरफ नमाज भी पढ़ सकता है, और ये भी यही है वो भी वही है, सबको एक कर दिया था। क्योंकि अकबर बादशाह के दरबार में पंडित लोग भी रहते थे और बहुत सारे जो है ऐसे लोग थे जिन्होंने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था। लेकिन हज़रत सैयद अहमद शहीद सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह वो खड़े हुए, उन्होंने मुकाबला किया उसका, और ऐसा मुकाबला किया उन्होंने अकबर बादशाह का कि अकबर बादशाह को तौबा करने पे मजबूर कर दिया। अगर सैयद अहमद शहीद सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने में नहीं खड़े होते थे तो ये हमारा जो पूरा पट्टा है वो ज़माने का हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से शुरू होता था, ईरान भी हिंदुस्तान का, ईरान का बहुत सारा हिंदुस्तान का हिस्सा था वो ज़माने में, वो सब मिला के, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान, फिर इधर नेपाल, फिर इधर भूटान, और उसके बाद में जो है ये बांग्लादेश वगैरह थाईलैंड तक हिंदुस्तान का बॉर्डर जाता था। तो ये पूरे इलाके तक वो बात चलती थी। एक नया मज़हब जिसको कभी सुने भी नहीं, जिसके बारे में जाने भी नहीं, वो वजूद में आ जाता था और फिर ये पूरे इलाके में एक नई चीज़ शुरू होती थी। लेकिन सैयद अहमद शहीद सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसका मुकाबला किया और उसके अकायद के ख़िलाफ़ जंग लड़ी तो अकबर बादशाह को तौबा करना पड़ा, और फिर उसने सही कलीमा पढ़ा, उसने तौबा इस्तिग़फ़ार करके कहा कि मैं गुमराह हो गया था, अल्लाह मुझे माफ़ करे। उसने तौबा करने के बाद उसने फिर वापस रुजू किया दीन इलाही से। तो वो जो रुजू हुआ उसके बाद फिर दीन जैसा अपनी शक्ल व सूरत में था वापस आ गया, वरना इतना बड़ा काम वो ज़माने में होता था। क्योंकि बादशाह, हदीस में है अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाह के मज़हब पर और बादशाह के दीन पर होते हैं। तो अगर सैयद अहमद शहीद, तो इसलिए हज़रत सैयद अहमद शहीद सर हिंदी को मुजद्दिद अल्फ़ सानी कहते हैं, यानी हर 1000 साल के बाद में, हर 100 साल के बाद में एक मुजद्दिद पैदा होता है जो उस ज़माने के सबसे बड़े बिदअत को, खुराफात को ख़त्म करता है। तो 1000 साल हो चुके थे अकबर बादशाह को, तो उस वक्त में उसने इतनी बड़ी जो बिदअत को ये किया, उन्होंने वो बिदअत को जो ख़त्म किया और वो नज़रिए को ख़त्म किया, इसलिए उनको मुजद्दिद कहा जाता है। और फिर सिर्फ वो नहीं, उनके बाद में भी उलमा का दौर चलता रहा। अंग्रेज़ जब इस मुल्क में आए तो उनके ख़िलाफ़ सबसे पहले उलमा ने इसलिए जंग लड़ी क्योंकि उलमा जानते थे कि हुकूमत हमारे हाथ में से गई हुई है, तो उलमा को ज़्यादा दर्द था। और अंग्रेज़ उलमा को इसलिए पकड़ पकड़ के कत्ल कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज़ जानते थे कि मुसलमानों में अगर उलमा ज़िंदा रहेंगे तो इस्लाम इनमें ज़िंदा रहेगा, इसलिए जिनके ज़रिए से इस्लाम ज़िंदा है पहले इनका ख़ात्मा करो। तो फिर हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया कि ऐसी फैक्ट्रियाँ कायम की। इन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है तो उलमा पैदा करने की फैक्ट्री कायम करो, ये फैक्ट्रियाँ जितनी ज़्यादा कायम होंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा। तो मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, और फिर तमिलनाडु में एक मदरसे की बुनियाद रखी गई उसी ज़माने में, और अलग अलग इलाक़ों में। अच्छा, इसमें खाली एक मसलक के उलमा नहीं है, ये नहीं है कि हम खाली देवबंदी है तो हम अपने मसलक की बात करेंगे। बहुत सारे हर मसलक के उलमा थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है उस ज़माने में, हर मसलक के, चाहे वो सलाफ़ी हो चाहे अहले हदीस हो, हर मसलक के उलमा ने मेहनतें की उस ज़माने में। यहाँ तक कि जमात इस्लामी के जो बानी है हज़रत मौलाना सैयद मौदूदी, अबुल आला मौदूदी साहब, उन्होंने उस ज़माने में कलम का इस्तेमाल किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा कि इस सरज़मीन पे हम अल्लाह की खिलाफत को कायम करके रहेंगे। उन्होंने अपने एतबार से मेहनतें की, तो हर मसलक के उलमा ने मेहनतें की, और वो उलमा की कुर्बानियाँ थी, उनकी मेहनतें थी कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, फिर उन्होंने देखा कि यानी अंग्रेज़ों की मेहनत से नुकसान ये हो रहा है कि एक तरफ तो अंग्रेज़ है, मुसलमान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, उसका फ़ायदा जो है हमारे मुल्क के अंदर जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो फ़ायदा उठा रही है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाते थे मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के अंदर, तो उनको इत्तला मिलती थी आज फ़लाने गाँव में 500 मुसलमान शुद्ध हो गए,
200 मुसलमान शुद्ध हो गए, 150 मुसलमान शुद्ध हो गए, तो उनको एक दर्द पैदा होता था। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह दावत का काम लेके खड़े हुए और फिर मौलाना ने मेहनत शुरू की वो गाँवों को, वो बस्तियों को बचाने के लिए। और फिर अल्लाह ताला ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से दावत व तबलीग का ये जो मुबारक काम है इसको शुरू किया, और वो शुरू करने की बरकत से आज ये काम पूरे आलम में हो रहा है। और इस काम के बरकत से अल्लाह ताला ने पूरे आलम के मुसलमानों के अकाइद की हिफाजत की, वरना पता नहीं हम शैतान के कौन से नरगे में चले जाते थे कि अल्लाह ने वो काम को कबूल किया। तो उलमा की क़ुरबानियाँ हैं हमारे आज के ज़माने तक। बेचारे बहुत सारे ऐसे हैं जो फ़ाक़ा कश गाँवों में, खेड़ों में फ़ाक़े बर्दाश्त करके, तो ऐसे भी उलमा हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी क़ुरबानियाँ दी इस दीन की खातिर, और उन्हीं की क़ुरबानियों की वजह से अल्लाह ताला ने मस्जिदों को आबाद रखा, मुसलमानों में दीन को आबाद रखा। तो हमारे दिल के अंदर उलमा की अज़मत ज़रूरी है, उलमा की मोहब्बत ज़रूरी है। वो जो कर रहे हैं, अभी जैसा मिसाल के तौर पे भाई से किसी ने कहा कि भाई उन्होंने नेक रहना चाहिए, उन्होंने सही रहना चाहिए, उन्होंने ऐसी करना चाहिए, उन्होंने वैसी करना चाहिए, तो उसमें कैसा है भाई, वो भी हमारे जैसे इंसान हैं। अच्छाई बुराई हर आदमी में होती है। हमने ये सोचना चाहिए कि क़यामत में जैसे हमारे से हिसाब होगा तो उनसे भी उनके अमल का हिसाब होगा, लेकिन हम उनका हिसाब लेने वाले नहीं हैं। हमारा काम है, हमको हुक्म दिया गया उनकी इज़्ज़त करो, उनके मर्तबे को पहचानो, हम उनके बारे में खुश गुमान रहे, हम उनके बारे में किसी किस्म की बदगुमानी ना रखें, बल्कि हम ये सोचें कि भाई जो अल्लाह वालों ने क़ुरबानियाँ दी। अब रहते ना बहुत सारे ऐसे कि जो बेचारे अपने क्या बोलेंगे उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, मिसयूज़ भी करते हैं, दुनिया के बहुत सारे धंधे कारोबार में लग के और फिर बहुत सारी चीज़ों में लग के। लेकिन हमने नज़रअंदाज करना चाहिए। मोमिन की शान ये होती है कि मोमिन पॉजिटिव सोचने वाला होता है। तो इसके लिए हम पॉजिटिव सोचें और हम अपने दिल को क्यों गंदा करें, क्योंकि हमारे शरीयत के अंदर एक आम मुसलमान के बारे में भी बदगुमानी रखने का हुक्म नहीं है। तो एक आदमी जिसके पास दीन का इल्म हो उसके बारे में हम कैसे बदगुमानी रख सकते हैं। तो इसलिए हम अपने दिल को हमेशा पाक साफ रखें। अब किसी और के जहन में है कोई सवाल?